Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss a question from the novel Pride and Prejudice, and the question is give the description of the first meeting between Jane and Bingley. कि जेन और बिंगले के बीच जो पहली मुलाकात हुई उसका विवरण दीजिए। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द इंसिडेंट ऑफ जेन मीटिंग बिंगले, कि जेन की बिंगले से मुलाकात की घटना कितनी की महत्वपूर्ण है। या give in your own words the immediate effect of the arrival of the Bingleys at Netherfield Park on Longbourn Society, कि नीदरफील्ड पार्क में बिंगले के आगमन का लॉन्गबर्न समाज पर तत्काल प्रभाव जो है उसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। The arrival of Bingley, who was a bachelor with 4 or 5 thousand a year and has taken up residence in Netherfield Park, produced a great sensation all over Longbourn. बिंगले का आगमन, जो 4 या 5 हजार प्रति वर्ष जिसकी इनकम थी और वो कवारा भी था और नीदरफील्ड पार्क में निवास कर लिया था, ने लॉन्गबर्न में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। The arrival particularly caused a stir among parents with marriageable daughters, और इस आगमन से विशेष रूप से जो विवाह योग्य बेटियां थीं उनके माता पिता में हड़कंप मच गया था, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्चियों के लिए अच्छा वर मिले। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन द वांट ऑफ अ वाइफ। और ये एक सत्य है कि जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि एक अच्छा भाग्य रखने वाले एकल पुरुष को पत्नी की जो चाह होती है। जेन इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ बेनेट कपल, और जेन जो है वो बेनेट कपल की सबसे बड़ी बेटी है। दे हैव 5 डॉटर्स इन ऑल, और उनके 5 बेटियां हैं। तो यहाँ पे बेनेट फैमिली की बात हो रही है जिसमें से जेन जो है वो सबसे बड़ी बेटी है, जो कि 5 बेटियों में से सबसे बड़ी है। They have 5 daughters in all including Jane, who is the most beautiful among all, और उनके 5 बच्चियां हैं जिनमें से जेन जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। At the time of the opening of the novel, we see that she is living with her family in Longbourn, a village in England. और उपन्यास के उद्घाटन के समय हम ये देखते हैं, इसको जब हम उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि अपने परिवार के साथ वो जो है लॉन्गबर्न विलेज में रह रही है। इट इज़ अ क्लोज निट फैमिली वेयर रोमांस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और ये एक घनिष्ठ परिवार है जहाँ रोमांस जीवन का एक जो है वो तरीका है। सिंस द गर्ल्स हैव नथिंग टू डू विद एजुकेशन एज द गर्ल्स डू टुडे। अब चूंकि लड़कियों का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है जैसा कि आजकल लड़कियां करती हैं, द गर्ल्स इन 18th लुक्ड टू मैरिज एज द फाइनल एम ऑफ लाइफ, और 18वीं सदी की लड़कियां जो थी वो शादी को जीवन का अंतिम जो लक्ष्य जो था वो मानती थी। Under the circumstances, husband hunting was the most important vocation for a young woman, और इन परिस्थितियों में एक युवती के लिए एक पति को ढूंढना जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका काम था कि उसके लिए एक जो है पति मिल जाए। द विलेज लाइफ हैड वन डिसएडवांटेज, और विलेज लाइफ का एक नुकसान था, नॉट मैनी यंग बॉयज़ केम देयर वे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो जवान लड़के हैं, ठीक है, जो युवा लड़के हैं वो उस रास्ते में नहीं आते, यानी कि वो विलेजेस में नहीं आते हैं। दस व्हेन मिसेस बेनेट ब्रॉट द न्यूज़ दैट a young man called Bingley had taken a bungalow called Netherfield Park, it was a moment of joy for the entire family. और इसीलिए जब श्रीमती बेनेट ने ये खबर दी कि बिंगले नामक एक युवक ने नीदरफील्ड पार्क नामक एक बंगला लिया है, तो वे पूरे परिवार के लिए खुशी का एक क्षण था। द अराइवल ऑफ मिस्टर बिंगले हैड एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट। मिस्टर बिंगले के आगमन का जो था वो इस तरह से था जैसे विद्युतीकरण जो है हो गया हो, एक बिजली प्रभाव जो था वो था। द गर्ल्स न्यू अबाउट हिज इनकम,
जो लड़कियां थी उसको उसके आई के बारे में पता था कि उसकी आई जो है वो बहुत अच्छी है। ही वॉज स्मार्ट, यंग, गुड लुकिंग। वो बहुत ही स्मार्ट था, युवा था, अच्छा दिखने वाला था। ही वॉज ऑल्सो रिच एंड अरिस्टोक्रेटिक, और वो बहुत ही धनी और कुलीन था। बिफोर ही केम टू लॉन्गबर्न देयर वाज अ क्रेज अमंग द गर्ल्स टू मीट हिम। और लॉन्गबर्न आने से पहले वहाँ था लड़कियों से उसे मिलने का बहुत ही क्रेज़ था। इससे पहले कि वो लॉन्गबर्न आता, लड़कियों को उससे मिलने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मिस्टर बेनेट वॉज वाइज इनफ टू पे अ विजिट टू बिंगले फैमिली। मिस्टर वाइट जो थे वो इतने के तो सियाने थे कि उन्होंने बिंगले की फैमिली जो थी उसको विज़िट किया था। ही केम टू रिटर्न द विज़िट, और जो बिंगले था वो भी उनके घर आया था जो विज़िट करने के लिए। इट वॉज़ अ फॉर्मल एंड शॉर्ट विज़िट, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए वहाँ आया था। ही केम फॉर 10 मिनट्स, वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बेनेट्स के घर आया था। द लेडीज़ वॉच्ड हिम एंड वर बॉल्ड ओवर। लड़कियाँ जो थी उन्होंने उसे देखा था और उस पे मोहित हो गई थी। द एक्चुअल मीटिंग टुक प्लेस व्हेन बिंगले इनवाइटेड द बेनेट फैमिली फॉर ए बॉल। और एक्चुअल मीटिंग कब हुई? जब बिंगले ने उस बेनेट फैमिली को एक पार्टी में बुलाया था। इट वॉज हेल्ड एट मैरिटन, और ये पार्टी कहाँ हुई थी? मैरिटन में हुई थी। द गर्ल्स मेट मिस्टर बिंगले फॉर द फर्स्ट टाइम। गर्ल्स जो थी वो मिस्टर बिंगले को फर्स्ट टाइम मिली थी। जेन, हु वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एंड आस्क्ड फॉर ए डांस। जेन जो सबसे सुंदर थी उसको डांस करने के लिए बोला गया। दे हैड सेवरल डांसेस टुगेदर, उन्होंने बहुत से डांस किए। मिस्टर बिंगले फाउंड जेन द मोस्ट प्रिटी वीमेन, और जो बिंगले था उसको लगा कि पार्टी में वो जो जेन थी वो सबसे सुंदर औरत थी। ही हैड एवर मेट, जिससे कि वो पहली बार मिला था, उससे पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की से वो नहीं मिला था। दिस वॉज जेन्स फर्स्ट मीटिंग विद बिंगले, और ये भी जेन की भी बिंगले के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। दे वर डांसिंग एंड चैटिंग टुगेदर, वो साथ में ही नृत्य कर रहे थे और बात कर रहे थे। मिसिस बेनेट वॉज बियॉन्ड हर सेल्फ विद जॉय एंड इलेशन। इलेशन मीन्स होता है बीइंग फिल्ड विद जॉय और प्राइड। तो उनको देख के जो मिसिस बेनेट थी वो बहुत ही खुश थी और उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इट वॉज अ गोल्डन टाइम फॉर हर लाइफ, ये उनकी लाइफ का एक सुनहरी जो समय था। मिसिस बेनेट नोटिस्ड फीमेन इन जनरल एडमायर्ड हर डॉटर जेन। मिसिस बेनेट ने देखा कि जो पार्टी थी उसमें ऑलमोस्ट सभी जो औरतें थी उसकी बेटी को पसंद कर रही थी। मिस्टर बिंगले वॉज एक्टिव एंड लाइवली। मिस्टर बिंगले जो थे वो बहुत ही एक्टिव थे और जिंदा दिल इंसान थे, बहुत ही चुस्त दुरुस्त थे और जिंदा दिल थे। जेन फाउंड हिम सेंसिबल एंड गुड लुकिंग। जेन देखती है कि वो बहुत ही सेंसिबल थे, देखने में सुंदर थे। ही वॉज ह्यूमरस एंड विटी, वो बहुत ही बातूनी थे और बहुत ही हंसी मजाक करने वाले थे। इट वॉज सो ईजी टू डांस विद हिम, और उसके साथ उसको नृत्य करना मुश्किल नहीं लग रहा था। इंडीड देयर वॉज नो स्टिफनेस इन हिज मैनरिज्म, और उसकी जो मैनर्स थे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी वाला था। ही वॉज जस्ट द अपोजिट टू वट डार्सी वॉज, और डार्सी के वो बिल्कुल उलट था। डार्सी वॉज हिज फ्रेंड नो डाउट, डार्सी इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसका दोस्त था, बट देयर वॉज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। डार्सी वॉज स्नॉबिश, प्राउड एंड स्टिफ इन मैनर्स। डार्सी जो था वो बहुत ही घमंडी और व्यवहार में जो था वो थोड़ा सा कठोर था। ही हैड डेफिनेट ओपिनियंस एंड वाज नॉट रेडी टू चेंज देम, और उसकी निश्चित राय थी और वो उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि वो बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव का प्रतीत होता था। द फर्स्ट मीटिंग वॉज मोर देन सक्सेसफुल, और उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कुछ ज़्यादा थी, सक्सेसफुल हो गई थी, उससे कुछ ज़्यादा ही थी। हम ये कहेंगे कि हाँ, उन दोनों की मीटिंग जो थी वो सफल रही थी। मिसिस बेनेट वॉज हैप्पी, मिसिस बेनेट हैप्पी थी। वो क्यों हैप्पी थी? क्योंकि वो चाहती थी कि बिंगले जो है उनकी बेटियों में से किसी एक को पसंद करे। अब उनको ये लगने लगा था कि क्योंकि बिंगले ने जेन के साथ डांस करना पसंद किया था, उससे बातें भी कर रहा था, इसलिए वो खुश थी। शी सा प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज, और
उन्हें ये संभावना लग रही थी कि शायद जेन की शादी जो है वो बिंगले के साथ हो जाएगी। शी हैड फाउंड मिस्टर बिंगले अ वेरी फाइन जेंटलमैन, और उसने मिस्टर बिंगले को बहुत अच्छा सज्जन पाया था। उसे लगा था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। शी फेल्ट दैट शी कुड ट्रस्ट टू हैव हिम एज हर हस्बैंड, और जेन को ये लगने लगा था कि अगर वो उसे एक हस्बैंड के रूप में पाती है तो वो अच्छा होगा। ठीक है, उसको इस बात का यकीन भी था कि वो उसे एज अ हस्बैंड पा लेगी। दे हैड अनदर चांस टू मीट अगेन, उनको दोबारा फिर से मिलने का चांस मिला। इट वॉज एट नीदरफील्ड पार्क, और ये कहाँ हुआ? नीदरफील्ड पार्क में। मिस्टर बिंगले एक्सटेंडेड इनविटेशन टू जेन फॉर डिनर। जो मिस्टर बिंगले थे उन्होंने जेन को डिनर के लिए बुलाया था, जो कि कहाँ पे? नीदरफील्ड पार्क में, जो कि उनके गांव से थोड़ी सी दूरी पे था। ऑन द वे शी वॉज ड्रेंच्ड एंड रिमेन्ड एट नीदरफील्ड पार्क फॉर 2 to 3 days। और फिर क्या हुआ कि रास्ते में वो भीग गई और 2-3 दिन तक नीदरलैंड पार्क जो था वो वहाँ पे रही थी। सोन आफ्टर मिस्टर बिंगले हैड फॉलन इन लव विद जेन, और जल्दी ही जो मिस्टर बिंगले थे उनको जेन से प्यार हो गया था। द इंटायर फैमिली एंड जेन वॉज हैप्पी, पूरा परिवार खुश था, जेन भी खुश थी। द सेंस होप्स ऑफ मैरिज बिटवीन जेन एंड बिंगले, और उनको ये लग रहा था कि जेन और बिंगले की मैरिज हो जाएगी। तो ये थी फर्स्ट मीटिंग जो कि जेन की बिंगले के साथ हुई थी, और फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने डांस किए थे, बातें की थी, और फर्स्ट मीटिंग में ही ऑलमोस्ट ये लगने लगा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी हो जाएगी, जो कि सही अनुमान था। हम देखते हैं नॉवल पढ़ने के बाद कि बिंगले की अल्टीमेटली शादी हो जाती है जेन के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जेन एंड बिंगले। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।